नमस्कार, मैं सतीश पालीवाल प्रभात क्लासेस के माध्यम से आप सभी संस्कृत प्रेमियों, संस्कृत अनुरागियों और प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। छात्रों, जैसे रीट शिक्षक भर्ती जो राजस्थान में होने जाने वाली है, इसके अंतर्गत एक विषय है संस्कृत, और उस संस्कृत विषय का पाठ्यक्रम जो है विभाजन, अंकों का विभाजन, वो 30 नंबर का 30 नंबर के संस्कृत के प्रश्न हमारे इस विषय में पूछे जाते हैं, जो कि इनको 2 भागों में बांटा गया है। प्रथम जो 15 प्रश्न हैं, 15 नंबर के जो प्रश्न होते हैं वो व्याकरण से संबंधित होते हैं, और 15 नंबर के जो प्रश्न होते हैं वो शिक्षण विधियों से संबंधित होते हैं। इस तरह से 15 नंबर के जो प्रश्न आएंगे वो व्याकरण से हमको प्राप्त होंगे, और 15 नंबर के जो प्रश्न होंगे वो शिक्षण विधियों से हमें मिलेंगे। तो संस्कृत भाषा, संस्कृत जो विषय हैं, जिन जिन विद्यार्थियों ने संस्कृत विषय सुना है उनके लिए आज हम ये प्रयास कर रहे हैं, उनको कुछ सहायता मिले, उनको कुछ मदद मिले। इसके लिए सर्वप्रथम संस्कृत जो विषय हैं उसके बारे में कुछ जानना हमको जरूरी है, उसकी पृष्ठभूमि के बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है। संस्कृत शब्द क्या है, संस्कृत शब्द का निर्माण कैसे हुआ है, उसका अर्थ क्या है, इसके बारे में जानना जरूरी है। संस्कृत जो भाषा है वो भाषा, जैसे कि हम जानते हैं, बहुत ही सरल, मधुर और दिव्य भाषा है। कहा गया है कि सरला भाषा, मधुरा भाषा, दिव्य भाषा संस्कृतम। यह भाषा बहुत ही सरल, मधुर और दिव्य भाषा है। बस आवश्यकता है तो थोड़े से प्रयास की। इसीलिए चलो हम आगे प्रयत्न करते हैं संस्कृत भाषा के बारे में जानने के लिए। तो संस्कृत शब्द जो है, संस्कृत शब्द है, उसका निर्माण किस तरह से हुआ है, उसका अर्थ क्या है, उसके बारे में सर्वप्रथम हम जानेंगे। संस्कृत शब्द का निर्माण, यह संस्कृत शब्द कैसे बना है इसके बारे में हम प्रथम जानेंगे। संस्कृत शब्द का निर्माण, यहाँ पर हमें जो एक शब्द दिखाई दे रहा है संस्कृत शब्द, इस संस्कृत शब्द, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि संस्कृत में कोई भी शब्द ऐसा नहीं हो जो निरर्थक हो, हर एक शब्द सार्थक होता है, एक भी शब्द ऐसा नहीं है जो निरर्थक है। तो यहाँ पर ये जो संस्कृत शब्द है इसका भी कुछ न कुछ अर्थ जरूर होगा, तो इस अर्थ के बारे में हम जानते हैं। तो सर्वप्रथम यहाँ पर जो हमें संस्कृत शब्द दिखाई दे रहा है इसके बारे में हम जानेंगे। तो यहाँ पर संस्कृत शब्द में सम उपसर्ग है, क्री धातु है, त प्रत्यय है। सम उपसर्ग, क्री धातु, त प्रत्यय है। सम उपसर्ग पूर्वक क्री धातु तब प्रत्यय, भाव अर्थ में तब प्रत्यय है, शब्द बनता है संस्कृत। लेकिन इस संस्कृत शब्द में जहाँ पर शब्द और प्रत्यय के, शब्द और प्रत्यय के बीच में अगर कोई आके बैठता है, जिसे हम कहते हैं संस्कृत भाषा में आगम, क्या कहते हैं, आगम। शब्द और प्रत्यय के बीच में अगर कोई मित्रवत आगम करता है उसे हम कहते हैं, मित्रवत आके जो बैठ जाता है उसे हम कहते हैं आगम। आगमः मित्रवतः। तो यहाँ पर एक सूट का आगम होगा, सम उपसर्ग, सूट का आगम हुआ, क्री धातु है, त प्रत्यय है। सम उपसर्ग, क्री धातु, त प्रत्यय से मिलकर एक शब्द बना है संस्कृत। यहाँ पर जो सूट दिखाई दे रहा है, इस सूट में उट का लोप हो जाता है तो हमारे पास बचता है स। इसी तरह से सम उपसर्ग, स लोप, स बचता है, क्री धातु से त प्रत्यय, भाव अर्थ में त प्रत्यय करने पर शब्द प्राप्त होता है हमें संस्कृत। और व्यवहार में इसे हम नपुंसकलिंग में संस्कृतम भी बोलते हैं, लिखते हैं।
इस तरह से यह इसकी हुई व्युत्पत्ति। संस्कृत शब्द की व्युत्पत्ति के बारे में हमने जाना। इस संस्कृत शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है। व्युत्पत्ति अर्थात विशेष उत्पत्ति, जिसकी विशेष रूप से उत्पत्ति होती है उसे हम कहते हैं व्युत्पत्ति। संस्कृत शब्द की व्युत्पत्ति के बारे में जाना। सम उपसर्ग, सुट का आगम, क्री धातु, त भाव अर्थ में एक त कृत्य से शब्द का निर्माण हुआ। संस्कृत, अब जो ये संस्कृत शब्द जो हमें प्राप्त हुआ है, इस संस्कृत अर्थ का व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो ये जो संस्कृत शब्द हमें जो प्राप्त हुआ है, इसका हम सामान्य अर्थ अगर हम जाने तो वो हमको मिलता है। संस्कृत शब्द का सामान्य अर्थ ये होता है सामान्य अर्थ होता है शुद्ध, निर्मल, परिष्कृत, परिमार्जित, संस्कारित। सामान्य अगर हम ये सामान्य अर्थ के बारे में जाने तो संस्कृत अर्थ का सामान्य अर्थ जो निकल के आता है होता है शुद्ध, निर्मल, परिष्कृत, परिमार्जित, संस्कारित। जो भाषा हमें संस्कार देती है, जो भाषा हमें संस्कारवान बनाती है, जो भाषा में शुद्ध और अशुद्ध का ज्ञान देती है, जो हमें परिमार्जित करती है, उस भाषा को हम क्या कहते हैं, संस्कृत भाषा कहते हैं। तो ये था संस्कृत शब्द का सामान्य अर्थ, उसकी विशेष उत्पत्ति के बारे में। तो हम चलते हैं आगे की ओर। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है कि किसी भी भाषा का जो प्रवेश द्वार होता है, किसी भी भाषा की जो आत्मा होती है, किसी भी भाषा के जो प्राण होता है, वो उसका क्या होता है, व्याकरण होता है। भाषा का प्राण, भाषा का आधार स्तंभ, भाषा की आत्मा अगर जिसे हम किसी बोले तो वो है व्याकरण। व्याकरण शब्द का निर्माण कैसे हुआ है उसके बारे में हम जानेंगे। व्याकरण जो शब्द है उसकी विशेष उत्पत्ति क्या है, उसकी व्युत्पत्ति क्या है, इस शब्द के बारे में हम जानेंगे। व्याकरण शब्द की व्युत्पत्ति के बारे में अगर हम जाने तो व्याकरण शब्द जो है वो वी उपसर्ग पूर्वक आंग धातु, क्री प्रत्यय, यहां पर जो ये क्री प्रत्यय है, क्री धातु है, वो मूल रूप से डुक्री धातु है। कौन सी धातु है, डुक्री, और जिसका सामान्य अर्थ होता है करना। डुक्री धातु का अर्थ होता है करना, से हम मूल धातु जो है वो डुक्री धातु है, यहाँ पर हम क्री के रूप में यहाँ से लिख रहे हैं। क्री धातु, प्रत्यय है ल्युट प्रत्यय। संस्कृत व्याकरण शब्द की व्युत्पत्ति के बारे में हम जाने तो वी उपसर्ग, आंग उपसर्ग, क्री धातु जो कि मूल धातु है डुक्री, और ल्युट प्रत्यय से नपुंसक, ल्युट प्रत्यय से शब्द बना व्याकरण। यहां पर जो ये ल्युट प्रत्यय है, इसका ल्युट का यू शेष रहता है और यू से क्या बन जाता है, अनम। फिर आगे की ओर चलते हैं तो वी उपसर्ग पूर्वक अंग का आ शेष रहता है, क्री धातु और ल्युट का यू होने पर अनम। यहां पर जो क्री है वी और आ की संधि होने पर शब्द बनता है हमारे पास व्या। क्री में जो री है इसका अर आदेश हो जाता है तो बचेगा कर और अनम। शब्द प्राप्त हुआ व्याकरणम। व्याकरणम। अब जो हमें शब्द प्राप्त हुआ है व्याकरणम, यहां पर ये जो न है, इस न का अण होता है। तो वो किस तरह से होता है कि एक सूत्र है इसका, रसाभ्याम नो नः समान पदे, सूत्र से न का अण होता है। यदि न के पूर्व में यदि र श विद्यमान हो तो न को क्या हो जाता है, अण हो जाता है। तो यहाँ पर र न के पूर्व में र है, अर्थात इस न को क्या हो जाएगा,
अण हो जाएगा तो शब्द हमको प्राप्त होगा व्याकरणम। व्याकरणम शब्द प्राप्त हुआ। अब इस व्याकरण शब्द है इसका भी कोई न कोई अर्थ जरूर होगा। जैसा कि हमने पहले जाना, कोई भी शब्द ऐसा नहीं जो निरर्थक हो, हर एक शब्द क्या होता है, सार्थक है, उसका कोई न कोई अर्थ जरूर है। तो यहाँ पर जो व्याकरणम शब्द हमें प्राप्त हुआ, इसका अर्थ क्या है उसके बारे में हम जानेंगे। व्याकरणम व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दाः अनेन इति व्याकरणम। क्या कहा गया है? व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते, व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते। व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दाः अनेन इति व्याकरणम। महर्षि पतंजलि ने कहा है कि व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दाः अनेन इति व्याकरणम। व्याक्रियन्ते यानी जो व्याकृति करता है, व्युत्पत्ति करता है, उसे हम कहते हैं व्याक्रियन्ते। व्याकृति, व्युत्पत्ति, विशेष उत्पत्ति जो देता है, ऐसे शास्त्र को हम क्या कहते हैं? व्याकरणम। कि जिस शास्त्र के द्वारा व्याकृति, विशेष उत्पत्ति होती है, उस शास्त्र को हमने नाम दिया व्याकरणम। तो यहाँ पर किसकी उत्पत्ति, किसकी व्याकृति, उसके बारे में बताया है कि व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दाः, जिसके द्वारा शब्दों की व्याकृति, विशेष उत्पत्ति होती है, ऐसे शास्त्र को हम कहते हैं व्याकरणम, व्याकरण शास्त्र कहते हैं। अब आगे यहाँ तक हमने जाना कि व्याकरण शब्द की व्युत्पत्ति, उसके बारे में, उसमें क्या किन किन उपसर्गों से, किन प्रत्ययों से व्याकरण शब्द का निर्माण हुआ। व्याकरण शब्द में दो उपसर्ग हैं, वि आ उपसर्ग पूर्वक क्री धातु से ल्युट् प्रत्यय से व्याकरण शब्द का निर्माण हुआ। अब यहाँ पर व्याकरण शब्द के सामान्य अर्थ भी हमने जाना। उसका अर्थ क्या है? जिस शास्त्र के द्वारा शब्दों की व्युत्पत्ति, विशेष ज्ञान के बारे में हमें प्राप्त होता है, ज्ञान होता है, उस शास्त्र को हम कहते हैं व्याकरण शास्त्र कहते हैं। अब यहाँ पर किसी भी शास्त्र के बारे में कोई भी चीज़ होती है, उसका प्रयोजन अवश्य होता है, बिना प्रयोजन के कोई भी चीज़ नहीं होती है। तो यहाँ पर जो व्याकरण शास्त्र है, इसका प्रयोजन क्या है? इसके लिए महर्षि पतंजलि ने कहा गया है, पतंजलि के द्वारा बताया कि व्याकरण के 5 प्रयोजन है। जो व्याकरण शास्त्र है उसके प्रयोजनों के बारे में बताया कि व्याकरण के प्रयोजन, तो कुल उन्होंने प्रयोजन बताए 18। कुल प्रयोजन उन्होंने 18 बताए व्याकरण के। उनमें से मुख्य जो प्रमुख प्रयोजन है वो उन्होंने बताए 5 प्रमुख प्रयोजन के बारे में बताए। वो 5 प्रमुख प्रयोजन कौन से है? तो उन्होंने कहा रक्षोहा गम लघ्व संदेहा। इन 5 प्रयोजन के बारे में उन्होंने बताया। रक्षा, उहु, आगम, लघु और असंदेह। ये मुख्य 5 प्रयोजन महर्षि पतंजलि के द्वारा बताए गए हैं। ऐसे तो मुख्य व्याकरण के जो प्रयोजन, कुल प्रयोजन बताए, वो उन्होंने बताए 18, लेकिन उनमें भी जो मुख्य 5 प्रयोजन के बारे में बताया वो है रक्षोहा गम लघ्व संदेहा। रक्षा, उह, आगम, लघु, असंदेहा। वेदों की रक्षा करना, उह यानी वेदों में जो विभक्ति है उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करना, उसके बारे में समझना। आगम, शास्त्रों के बारे में समझना, जानना, उनके बारे में ज्ञान प्राप्त करना। लघु, लघु यानी छोटा, सूक्ष्म रूप देना। और असंदेह
यानी किसी भी प्रकार का संदेह जहाँ कहीं पर भी ना बचे, असंदेह रहे, हमें किसी प्रकार कोई संदेह नहीं हो, ये व्याकरण के मुख्य 5 प्रयोजन उन्होंने बताए। अब यहाँ पर बात आती है कि व्याकरण के प्रयोजन हो गए, व्याकरण के प्रवर्तकों के बारे में। तो इसे कहा जाता है कि व्याकरण के मुख्य जो आद्य प्रवर्तक हैं वो कौन है? ब्रह्मा जी। व्याकरण के आद्य प्रवर्तक किन्हें कहा गया है? ब्रह्मा जी को कहा गया है। व्याकरण के आद्य प्रवर्तक हैं, उन्हें ब्रह्मा जी को कहा गया है। पतंजलि महाभाष्य में कहा गया है कि ब्रह्मा बृहस्पति प्रोवाच, बृहस्पति इंद्राय, इंद्र भरद्वाजाय, भरद्वाजाय ऋषिभ्यः, ऋषिभ्यः ब्राह्मणेभ्यः। ब्रह्मा जी ने बृहस्पति को व्याकरण का ज्ञान बताया, बृहस्पति ने इंद्र को, इंद्र ने भरद्वाज को, भरद्वाज ने ऋषियों को, और ऋषियों ने ब्राह्मणों को व्याकरण का ज्ञान दिया। तो व्याकरण के जो आद्य प्रवर्तक हैं वो है ब्रह्मा जी। अब व्याकरण शास्त्र के जो पोषक, जो व्याकरण शास्त्र को आगे बढ़ाने का जो काम करते हैं, उनके बारे में जानना भी बहुत जरूरी है, जिनके बारे में हम जानते हैं कि व्याकरण के त्रिमुनि, जिन्हें हम क्या कहते हैं? व्याकरण के त्रिमुनि। त्रिमुनि यानी 3 मुनियों का समूह, त्रिमुनि। वो 3 मुनि कौन कौन? तो प्रथम व्याकरण के जो मुनि आते हैं वो है हमारे पाणिनि। उन्हें पाणिनि मुनि। दूसरे नंबर पे जो मुनि आते हैं वो है हमारे कात्यायन, जिनका दूसरा नाम क्या है? वररुचि। और तीसरे जो 3 मुनियों में जो तीसरे मुनि है वो हमारे है महर्षि पतंजलि। व्याकरण के 3 मुनि जिनके द्वारा व्याकरण शास्त्र का आगे बढ़ाया गया वो है पाणिनि, दूसरे नंबर पर कात्यायन, जिन्हें हम वररुचि के नाम से भी जानते हैं, और तीसरे जो हमारे मुनि है वो पतंजलि मुनि। पाणिनि मुनि, इनके द्वारा अष्टाध्यायी, पाणिनि मुनि को कहते हैं सूत्र। इन्होंने क्या दिए? हमें सूत्र दिए, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? सूत्रकार भी कहते हैं। और इनके द्वारा जो लिखित रचना है उसे हम क्या जानते, किस नाम से जानते हैं? अष्टाध्यायी। पाणिनि मुनि ने हमें क्या दिया? सूत्र दिए। उन्होंने सूत्रों की रचना की, इसलिए हम उनको जानते हैं सूत्रकार के नाम से जानते हैं। और उनके द्वारा जो लिखित ग्रंथ है, रचना है, वो है अष्टाध्यायी। नाम से ही यहाँ पता चल रहा है कि इसमें 8 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय को 4-4 पादों में विभाजित किया है, इसलिए यहाँ पर इसमें कुल पाद कितने हैं? तो 32। पाणिनि मुनि ने क्या दिया? हमें सूत्र दिए, इसलिए उन्हें किस नाम से जाना जाता है? सूत्रकार नाम से जाना जाता है। उनके द्वारा जो लिखित ग्रंथ है उस ग्रंथ को हम किस नाम से जानते हैं? अष्टाध्यायी नाम से जानते हैं। और नाम से ही सिद्ध हो रहा है कि इसमें 8 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय को 4-4 पादों में विभाजित किया गया है, इसलिए कुल पाद कितने हैं? इसमें 32 पाद हैं। इसी तरह कात्यायन, वररुचि, इन्होंने क्या किया कि पाणिनि मुनि ने जो सूत्र हमें प्रदान किए उन सूत्रों पर विशेष बल देकर उसमें और विशेष बल दिया। उनके अंदर कुछ कमियां थी, उन कमियों को दूर करके इन्होंने वार्तिक की रचना की। किसकी रचना की? वार्तिक की रचना की, इसलिए इन्हें कहा जाता है वार्तिककार। फिर आगे चलकर पाणिनि के द्वारा दिए गए सूत्र कात्यायन, वररुचि के द्वारा गया वार्तिकों को और विशेष रूप से महत्व देने के लिए और विशेष रूप से समझाने के लिए, सरल भाषा में समझाने के लिए महर्षि पतंजलि के द्वारा भाष्य दिया गया, भाष्य लिखा गया, इसलिए इन्हें कहा जाता है भाष्यकार।
प्रथम मुनि पाणिनि, जिन्होंने हमें सूत्र दिए, इसलिए इन्हें कहा गया सूत्रकार। इनके द्वारा जो लिखित ग्रंथ है वो है अष्टाध्यायी। इसमें 8 अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय को 4-4 भागों में विभाजित किया गया, 4-4 पादों में विभाजित गया है, इसलिए अष्टाध्याय में कुल पाद हैं 32। दूसरे मुनि आते हैं हमारे कात्यायन, वररुचि, जिन्होंने वार्तिक की रचना की, इसलिए इन्हें वार्तिककार के नाम से जाना जाता है। तीसरे जो मुनि है हमारे पतंजलि, जिन्होंने हमें भाष्य दिए, इसलिए इन्हें कहा जाता है भाष्यकार। अब यहाँ पर कुछ छोटी छोटी बातें हैं इन तीनों त्रिमुनियों के बारे में, वो हमें जानना अवश्य है। पाणिनि, इनका नाम है पाणिनि, माता का नाम दाक्षी, पिता का नाम पाणिन। पिता का नाम था पाणिन, इसीलिए इन्हें पाणिनि के नाम से जाना जाता है। पनिन नाम था, पिता का नाम था पनिन, माता का नाम दाक्षी। पिता का नाम पनिन होने से इनका नाम रहा पाणिनि। इन्हें दूसरा नाम इनका है दाक्षी पुत्र भी इन्हें कहते हैं। शालातुर्य, इनका जो मूल गांव था वो कहा जाता है शालातुर्य, जो कि पश्चिमी पाकिस्तान पंजाब प्रांत में गांव है। शालातुर्य वहाँ के रहने वाले थे, इसलिए उन्हें शालातुर्य नाम से भी जाना जाता है। लेकिन प्रमुख रूप से जो परीक्षा में पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि पाणिनि की रचना कौन सी है, अष्टाध्यायी। पाणिनि का दूसरा नाम क्या है, तो दाक्षी पुत्र। दाक्षी के पुत्र होने के कारण इनका नाम है, दूसरा नाम दाक्षी पुत्र। पनिन भी इनका नाम है, शालातुर्य नाम से भी इनको जाना जाता है। फिर कात्यायन, इनका जो दूसरा नाम है वररुचि। ये विशेष रूप से पूछा जाता है कि त्रिमुनियों में से निम्न में से नहीं है, इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। तो वहां पर कात्यायन, त्रिमुनियों में से निम्न में से कौन कौन से मुनि हैं, तो वहां पर कात्यायन नहीं देकर के वररुचि पूछते हैं। तो ये नाम भी हमको याद होना बहुत ही जरूरी है। कात्यायन, वररुचि, इनके द्वारा वार्तिकों की रचना की गई, इसलिए इन्हें कहा जाता है वार्तिककार कहा जाता है। पाणिनि के जो अष्टाध्यायी जो ग्रंथ है, इसमें कुल सूत्र है 3998 सूत्र हैं। अष्टाध्यायी के 3998 सूत्र हैं। कात्यायन ने इन सूत्रों पर, पाणिनि के अष्टाध्यायी के जो सूत्र है 1500 सूत्रों के ऊपर, 1500 सूत्रों के ऊपर कुल लगभग 4000 के आसपास वार्तिकों की रचना की। और इन कात्यायन वररुचि का अन्य नाम के बारे में हम जानते हैं, तो इनके अन्य नाम है, विशेष रूप से वररुचि के नाम से जाने जाते हैं। पतंजलि, इनके दूसरे नाम अब अगर हम समझे तो फणिभृत, फणिभृत, क्योंकि पतंजलि को शेषनाग का अवतार माना जाता है, इसलिए इनका अन्य नाम भी क्या है, फणिभृत, अहिपति, इनके अन्य नाम है। फिर इन तीन मुनियों की परंपराओं का और आगे बढ़ाने के लिए हमारे महाराष्ट्र के एक विद्वान हुए, इनका अनुसरण करते हुए भट्टोजी दीक्षित नाम के एक विद्वान हुए व्याकरण के। उन्होंने व्याकरण सिद्धांत नाम की एक पुस्तक की रचना की। फिर उनके बाद उनका अनुसरण करते हुए वरदराजाचार्य, जिन्होंने लघु सिद्धांत कौमुदी नाम के ग्रंथ की रचना की। इस तरह से हमने व्याकरण की, संस्कृत भाषा की जो पृष्ठभूमि है उसके बारे में हमने जाना। फिर आगे अब हमारा जो रीट सिलेबस जो पाठ्यक्रम है उसके बारे में हम जानेंगे। तो उसका जो प्रथम मुख्य बिंदु है वो है वर्ण विचार। वर्ण विचार, वर्णों का विचार करने से पहले भगवान कहा जाता है कि अष्टाध्यायी में एक सूत्र दिए हुए हैं, माहेश्वर सूत्र। कौन से? माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर सूत्र, इनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि नृतावसाने नटराज राजो ननाद डक्काम नव पंचवारम उद्धर्तु काम सनकादि सिद्धे नेतद विमर्शे शिवसूत्र जालम। कि भगवान
शिव ने ननाद डक्काम नृतावसाने, नटराज नृत्य के अवसर पर ननाद डक्काम नव पंचवारम, भगवान शिव ने जो उनका डमरू था वो 9 और 5 बार बजाया। ननाद डक्काम नव पंचवारम, किसके लिए? उद्धर्तु काम सनकादि सिद्ध, सनक सनंदन आदि सिद्ध मुनियों के उद्धार के लिए उन्होंने अपने डमरू को 9 बार फिर 5 बार बजाया, और उससे जो ध्वनि प्राप्त हुई उस ध्वनि को पाणिनि मुनि ने ग्रहण किया, और उन्होंने उस डमरू की ध्वनि जो 14 बार निकली उन ध्वनियों को ग्रहण करके पाणिनि ने एक सूत्रों की रचना की जिन्हें कहा जाता है माहेश्वर सूत्र, और इन्हें अन्य नामों से भी जाना जाता है जिन्हें हम कह सकते हैं शिव सूत्र और अक्षर समाम्नाय, वेद समाम्नाय, अन्य नामों से भी जाना जा सकता है। जो ये माहेश्वर सूत्र है, महेश्वरात आगतानि इति माहेश्वराणि, महेश भगवान महेश के द्वारा प्रदान किए गए हैं, इसलिए इन सूत्रों को कहा जाता है माहेश्वर सूत्र। भगवान शिव के द्वारा दिए गए हैं, इसलिए इन सूत्रों को शिव सूत्र भी कहते हैं, अक्षर समाम्नाय भी कहते हैं, वेद समाम्नाय भी इन सूत्रों को कहा जाता है। तो ये जो माहेश्वर सूत्र हैं, इन सूत्रों में इनकी संख्या कुल कितनी है? तो बताया गया कि इन सूत्रों की संख्या है 14। माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? तो कति माहेश्वराणि सूत्राणि, तो उत्तर होगा 14। ये जो 14 सूत्र हैं, कौन कौन से ये 14 सूत्र हैं, इनके बारे में हम जानेंगे। ए ओंक, ऐ औच, हय वरट, लण, यमंग नम, जभय, गड़धस, जब ग ड 10, ख फ छ ठ, ख फ छ ठ त, ख फ छ ठ थ, चटतौ, कपई, श सर, और अंतिम जो सूत्र है वो हल। भगवान माहेश्वर के द्वारा दिए गए सूत्रों की संख्या है 14। माहेश्वराणि सूत्र है, इन्हें कहते हैं माहेश्वराणि सूत्र। ये संख्या में है 14। कौन कौन से है? तो क्रम से अ ई उन, रील रिक, ए औंक, ऐ औच, हय वरट, लण यमंगणनम, जभई गड़धस, जब गड़धस, ख फ छ ठ थ, चटतौ, कपई श सर, हल। ये माहेश्वर सूत्र है। अब इन माहेश्वर सूत्रों का देने का प्रयोजन क्या है? भगवान पाणिनि ने इन माहेश्वर सूत्रों से एक विशेष उपयोग किया। इन माहेश्वर सूत्रों से उन्होंने प्रत्याहारों का निर्माण किया। इसका प्रयोजन, इनसे माहेश्वर सूत्रों में उन्होंने प्रत्याहार का निर्माण किया। इन माहेश्वर सूत्रों से उन्होंने प्रत्याहारों का निर्माण किया। तो ये प्रत्याहार क्या होते हैं? और अंतिम वर्ण इनका
जो माहेश्वर सूत्र हैं इनका प्रथम वर्ण और जो अंतिम वर्ण को हमने उठान ले यहाँ से प्राप्त करना है, और इनकी जो आदि और प्रथम आदि वर्ण और अंतिम वर्ण को यहाँ पर प्रत्याहार के रूप में ग्रहण किया है। लेकिन यहाँ पर जो अंतिम वर्ण है, यहाँ पर ये जो अण प्रत्याहार है, कौन सा यहाँ पर ये अण प्रत्याहार है, इसका जो आदि वर्ण है वो अ और अंतिम वर्ण जो है अण। लेकिन यहाँ पर अण प्रत्याहार, ये कौन सा प्रत्याहार बना, अण प्रत्याहार। इन अण प्रत्याहार में 3 वर्ण है, कौन कौन से, तो अ, ई, उ। अंतिम जो वर्ण होता है इसका हमें ग्रहण नहीं करना है, इसका लोप हो जाता है। तो यहाँ पर प्रत्याहार यानी प्रत्याहार आदि रंतेन संहिता, प्रत्याहार यानी सूक्ष्म रूप प्रत्याहार, सूक्ष्म संक्षिप्त करना। प्रत्याहार का सामान्य अर्थ क्या है, संक्षिप्त कथन। यानी यहाँ पर जो माहेश्वर सूत्र थे अ, इ, उन, रील, ऋक, तो यहाँ पर जो अण प्रत्याहार हमें प्राप्त हुआ है इसका आदि वर्ण लेंगे और अंतिम वर्ण लेंगे। इन अंतिम जो वर्ण है इसका हम ग्रहण नहीं करेंगे, इसके जो पूर्व वाले वर्ण होंगे वो इस अण प्रत्याहार में आएंगे। इसी तरह प्रत्याहारों का निर्माण होता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो माहेश्वर सूत्र थे उनमें से प्रत्याहारों का निर्माण हुआ, और उन्हीं प्रत्याहारों के आगे जानते हुए हम समझेंगे कि जो माहेश्वर सूत्र हैं इन्हीं माहेश्वर सूत्रों में। धन्यवाद। आज की कक्षा को हम यही समाप्त करते हैं। पुनः कल मिलेंगे और हम चर्चा करेंगे पुनः स्वर और व्यंजन के बारे में। व्यंजन 33 होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, और संस्कृत वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे अगली कक्षा में कल मिलते हैं। धन्यवाद।